नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 18 फरवरी से 29 फरवरी, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स। एक और सफल करते हैं। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 18 फरवरी टू 29 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स कैसी रहेगी। फाइव ऑफ swords, फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, फाइव ऑफ swords की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। फोर ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फाइव ऑफ कप्स अगेन। ओके, तो सबसे पहले आपको साइन बता दूं, कौन कौन सी साइन, कौन कौन सी राशि यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीस, लियो, सजिटेरियस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 फरवरी टू 29 फरवरी की जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि जो सिचुएशन आप लोग के बीच में इस रिलेशनशिप में अभी चल रही है, उसको लेकर के आप दोनों ही दुखी हैं। आप भी दुखी हैं, आपके पार्टनर भी दुखी हैं। दोनों को कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस फील हो रहा है। ये सिचुएशन जो आप लोग के बीच में चल रही है, दोनों को कोई पसंद नहीं आ रही है। अपने आप को कुछ पेन में, दर्द में आप लोग महसूस कर रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। हालांकि आप दोनों में सिचुएशन में थोड़ा फर्क जरूर है, मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके मन में, आपके दिल में काफी ज्यादा एक डीप विश है, आपकी एक बड़ी इच्छा है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ में शादी करें, मैरिज करें। उनके साथ घर बसाना आपके लिए एक सपना है। आप उनके साथ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ही आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और शादी, मैरिज उनसे ही करना चाहते हैं।
अपने लाइफ की जो भी नई शुरुआत आपको करनी है वो आप अपने पार्टनर के साथ ही करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग की लाइफ में जल्द से जल्द वो मोमेंट आए जब आप लोग शादी मैरिज के बंधन में बंध जाए, आप लोग परमानेंटली एक दूसरे के हो जाए, आप लोग का परमानेंट रीयूनियन हो जाए। इस तरह की आपकी डीप थिंकिंग चल रही है और यही आपकी विश भी है विद दिस फोर ऑफ वैंड्स कार्ड। पर सिचुएशन जो अभी आप लोग के बीच में चल रही है उसके कारण से आप जो है काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, कुछ दुखी, कुछ पेन में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल लॉस आपको हो रहे हैं, इमोशनल हर्ट आपको फील हो रहा है। जो आपने सपने देखे थे, जो एक्सपेक्टेशन आपने रखी थी, उनमें से कोई भी चीज़ आपको पूरी होती हुई दिखाई अभी नहीं दे रही है विद दिस फाइव ऑफ कप्स कार्ड। आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है, पूरा का जो पूरा फोकस है वो पास्ट की चीज़ों में ही है। जो कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में जो स्पॉइल हो गया है, चीज़ें सडनली हो सकता है बिगड़ गई है, निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये तमाम चीज़ें आपके मन में, दिल में रह करके चलती हैं। उनको आप काफ़ी ज़्यादा याद भी करते हैं और इसके कारण से अपने आप को और दुखी महसूस करते हैं। वहीं इस तरह की स्थिति आपके पार्टनर की भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनको भी जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उनको भी इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं, हर्ट हो रहा है उनको, दुखी वो भी हो रहे हैं। सिचुएशन में वो जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से, डिवाइन से हो सकता है वो जजमेंट मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। किसी किसी जर्नी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में चीट किया था, धोखा दिया था। किसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों ने अपने ईगो में ले ली थी, आपके पार्टनर ने स्पेसिफिकली। एक कंपटीशन जैसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपके साथ कर रहे थे। रिश्ते को ज़्यादा महत्व न दे करके कहीं ना कहीं अपने ईगो को, अपनी जीत को महत्व दे रहे थे। ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में थी। तो फाइनली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया और कहीं ना कहीं उनको अपनी जीत जो है वो महसूस होने लग गई। उनको ऐसा लगने लग गया कि मैं जीत चुका हूँ, मेरी विक्ट्री हो चुकी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिस जेंडर के हैं उसके हिसाब से इस चीज़ को, इस रीडिंग को लीजिएगा। ये बातें आपको पता नहीं है पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये सब चीज़ें चल रही थी। कुछ कंपटीशन जैसा वो आपके साथ कर रहे थे और कुछ इस तरह की प्लानिंग्स भी उनकी थी। हालांकि अब जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही ड्यूरिंग 18 फरवरी टू 29 फरवरी की पीरियड में मुझे जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, हारा वो महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो जीत करके भी हार चुके हैं। भले ही उस समय जब आप लोग एक साथ थे, रिलेशनशिप में थे, तो उनने अपनी ईगो की जीत करवा दी। अपने ईगो को उन्होंने रिलेशनशिप के सामने रखा और उसमें ईगो को ही जीतने दिया। आपके प्यार को ना समझ करके, रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को ना समझ करके उन्होंने अपने ईगो को सामने रखा और उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं वो सोचने लग गए थे। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। पर अब जो है, जो उनको विक्ट्री पहले मिली थी वो उनको अब एकदम हॉलो विक्ट्री लगने लग गई है। उनको ये लग रहा है कि वो जीत करके भी अब हार चुके हैं। भले उस समय उनको जीत महसूस हो रही थी, उस समय उनको खुशियां महसूस हो रही थी, पर अब जो है उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जीत करके भी हार गए। आप लोग का ये रिश्ता हार गया केवल और केवल उनके कारण से। तो जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसके जिम्मेदार अपने आप को कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं। हालांकि ये चीज आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। या दुख, काफी ज्यादा पेन उनको महसूस हो रहा है विद दिस फाइव ऑफ कप्स कार्ड। साथ ही जो आने वाला जो समय है 18 फरवरी टू 29 फरवरी का जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही पेशेंस रखेंगे, धैर्य धीरज आप लोग रखेंगे। सिचुएशन जैसी चल रही है उसको आप चलने देंगे। समय को आप लोग बदलने देना चाहते हैं, पेशेंस थोड़ा आप लोग रखना चाहते हैं। आप लोग देखना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आपके साइड से भी कुछ एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पार्टनर के साइड से भी एक्शन मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच के मोड में रहने वाले हैं। जहां आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंट मांग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। इस बात की थोड़ी जल्दबाजी तो उनको है कि यूनिवर्स जो है उनके साथ न्याय करे, उनके साथ जजमेंट करे। भले ही सिचुएशन उनके कारण से खराब हुई है, उनके एक्शंस की वजह से इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी आई है, पर वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसके कारण से यूनिवर्स से, डिवाइन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सिचुएशन में न्याय करें। अपनी गलतियों का जो उनको एहसास हो रहा है उसको लेकर के वो डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं। ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो जो कमिंग जो पीरियड है उसमें आप लोग पेशेंस में रहने वाले हैं। आप लोग दोनों को ही उम्मीद है कि जैसे ही समय बदलेगा, एक दूसरे को आप लोग को रियलाइजेशन जब होगा, तो डेफिनेटली खुशियां जो है आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से आएंगी। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप लोग को फिर से इस रिलेशनशिप में मिलेगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो ज़्यादा डीप बॉन्ड आप लोग का है। इसके कारण से
जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं। एक दूसरे के बिना रहना आप लोग के लिए काफ़ी मुश्किल है और आप जो है अब प्रतीक्षा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के मन में ये रहने वाला है कि आप लोग एक दूसरे से ही इंटीग्रेट होना चाहते हैं। आप लोग रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। अपनी लाइफ जो है वो आप लोग एक दूसरे के साथ ही देखना चाहते हैं, भले ही सिचुएशन जितनी भी निगेटिव अभी चल रही है, भले ही किसी के एक्शन काफ़ी खराब रहे हैं, भले ही किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है नहीं ली अलग बात है, पर कहीं ना कहीं आप जो है तमाम सिचुएशन को छोड़ करके, तमाम निगेटिविटीज़ को भूल करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और यही आप लोग की डीप फीलिंग रहने वाली है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। आप लोग एक दूसरे को फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं, ये आप लोग की डीप फीलिंग रहने वाली है। आप लोग शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुंदर सा एक फ्यूचर आप लोग चाहते हैं, सुंदर सी एक आप लोग की लाइफ हो, बहुत खुशियां आप लोग के चारों ओर हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप लोग को, ये तमाम चीज़ें आप लोग चाहते हैं और इसके कारण से आप लोग जो है वो वेट करना पसंद करेंगे, पेशेंस रखना आप लोग पसंद करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब जेमिनी चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करेंगे। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द सन। तो आपके पार्टनर जो है जेमिनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ऑफर आए, एक बड़ा प्रपोजल आए, प्यार भरा ये प्रपोजल हो, अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में शेयर किए जाए, एक दूसरे को दिखाए जाए। साथ ही जैसा रीडिंग के दौरान भी मैंने कहा कि वो आपके साथ ही खुशियां चाहते हैं, आपके साथ ही अबंडेंस में आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वही चीजें यहाँ पर निकल कर आई हुई है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। उनको केवल और केवल आपसे ही खुशियां मिलती है, इस बात का रियलाइजेशन उनको हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि आपके बिना उनका जीवन जो है पूरा अधूरा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आपके उनके लाइफ में आने का वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। जो आपसे मिलता है, जो आपके नज़दीक रह करके, जो आपसे बात करके, जो आपको फील करके, जो आपके साथ यूनियन में रह करके उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो और कहीं उनको मिलता नहीं है और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इनकम्प्लीट वो महसूस कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि रिलेशनशिप में खुशियाँ आएंगी क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड आया है। जो भी निगेटिविटी अभी इस रिलेशनशिप में चल रही है, जितनी भी निगेटिविटी है, टॉक्सिक सिचुएशन है, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग के बीच में, वो सब कुछ हट जाएगी, छट जाएगी और रिलेशनशिप में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये उनके मन में, ये उनके दिल में स्ट्रांगली चल रहा है विद दिस सन कार्ड। आपके पार्टनर आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपसे ही वो बच्चे चाहते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो राशियां आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशि यहाँ पर आई हुई है। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।